हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ इलास्टिसिटी। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच सके। पिछले वीडियो में हमने देखा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सेस, डिफरेंट बॉडीज़, बॉडी रोलिंग इन अ इंक्लाइंड प्लेन। अभी हम देखेंगे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके टाइप्स, यंग मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी सफर्स अ चेंज इन साइज और शेप इन बोथ, it is said to be deformed. This property of body is called elasticity. देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है। जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी पे कोई चेंज आता है उसकी साइज में और उसके शेप में, उसी डिफॉर्म को, उसमें जो चेंज आता है उसी को हम डिफॉर्म बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। उसी प्रॉपर्टी को, बॉडी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है। ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्म्ड, देखिए जो हमारा डिफॉर्म्ड हुआ है बॉडी में, उसी के रिमूवल को, देखिए क्या लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्म्ड फोर्स इफ बॉडी इज फुली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखिए जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और जब उसमें उस बॉडी पे जो चेंज आता है, जो वो बॉडी डिफॉर्म करती है, वो फिर से उसी ओरिजिनल पोजीशन पे जब पहुंच जाती है, उसी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, देखिए perfectly plastic body on removal of deformed force if body fully maintains its alternate position, such type of body is called perfectly plastic body। देखिए जब हम रिमूव करते हैं डिफॉर्म्ड पार्ट फोर्स को, और जब बॉडी फुली मेंटेन्स, जब वो फुली मेंटेन्स हो जाती है अपनी पोजीशन में, अल्टरिंग पोजीशन, सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा इसी में स्ट्रेस क्या होता है। ओके, स्ट्रेस, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी सफर्स अ चेंज इन साइज और शेप और बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी में जो चेंज आता है हमारा साइज और शेप में, उसी को हम, देखिए इट इज़ सेड टू बी, उस प्रोसेस को हम डिफॉर्म्ड बोलते हैं। एट द सेम टाइम और इंटरवल फोर्स इज डेवलप्ड एज ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से उस डिफॉर्म्ड फोर्स पे सेम टाइम और सेम इंटरवल फोर्स डेवलप होता है और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इलास्टिसिटी। दिस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखिए जो इंटरनल फोर्स हमारा ये है, ये पर यूनिट एरिया लगता है, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया। देखिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F/A। ओके, अब देखिए कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस आर टू टाइप्स, नॉर्मल स्ट्रेस जो कि F/A है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो कि हमारा फोर्स है। ठीक है, इसी को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि हमारा फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी सफर्स अ चेंज इन साइज और शेप ऑन बोथ, इट इज सेड टू बी डिफॉर्म्ड, देन फ्रैक्शनल चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस में क्या था, उसमें क्या था, देखिए व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, दोनों में हमारा क्या, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, लेकिन जो बॉडी में चेंज आ रहा है शेप और साइज में, देखो उसमें क्या था, डिफॉर्म्ड
था हो जाता था। इसमें क्या है, रिफॉर्म्ड होता है बट फ्रैक्शनल कुछ चेंज होता है इसमें, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता है, इसमें कुछ चेंज होता है, परफेक्टली चेंज नहीं होता है, ठीक है। देन फ्रैक्शनल चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए जितना चेंज आया हमारा और अपॉन टोटल कितना था मेरा कॉन्फ़िगरेशन, उसका रेशियो, ठीक है। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। ये हमारा स्ट्रेन है, सॉरी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, कितनी वॉल्यूम चेंज हुई है और टोटल वॉल्यूम कितनी है। और शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, थीटा, थीटा इक्वल्स टू लेंथ एल अपॉन कैपिटल एल, टोटल लेंथ और ये कितना हमारा चेंज वाली लेंथ, ठीक है। देखिए अगला क्या है हमारा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, ये हमारा हुक्स लॉ अप्लाई होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में अप्लाई होता है, जो कि हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इसमें क्या है हमारा स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई, हमने कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो ई कांस्टेंट ले लिया, और इनटू स्ट्रेन। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, ई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखिए ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए ये क्या है हमारा, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिक, इलास्टिक का कॉफिशिएंट है, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस ये हमारा फर्स्ट है, इलास्टिसिटी का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा यंग मॉडुलस। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी अलोंग वन डायरेक्शन, जब हम कोई भी फोर्स जो कि हमारा इक्वल और अपोजिट है किसी बॉडी पे हम किसी एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, दोनों फोर्स हमारे इक्वल और अपोजिट है, ठीक है, विद इन द लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की लिमिट के अंदर, ठीक है। रेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, उन दोनों का रेट जो होता है उसी को हम रेशियो और रेट, उसी को हम यंग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ये है हमारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ओके। देखिए y इज इक्वल्स टू, अब जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये डिवाइड में जाएगा, l अपॉन कैपिटल L। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एफ एल अपॉन ए एल, ठीक है, ये आ गया y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए एल, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या था हमारा, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, आप देख सकते हैं, व्हेन यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी पे हम कोई यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस, तब हमारी जो बॉडी की वॉल्यूम होती है वो चेंज हो जाती है विद इन द लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की लिमिट में। द रेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। जो हमारा रेट होगा नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का, उसी को हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है हमारा, डेल्टा पी, ये क्या है, चेंज है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज है, ठीक है, ये प्रेशर कितना है हमारा लगा है, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्क मॉडुलस, जो कि हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। इसका किसका रेशियो है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, डेल्टा पी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है हमारा, डेल्टा वी अपॉन वी, जो कि हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए के इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एज इट इज़ अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी। अब इसका फॉर्मूला क्या गया, के इज इक्वल्स टू, देखिए
के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी। जो हमारे निगेटिव साइन आया है ये किसको डिनोट करता है? निगेटिव साइन मेजर्स द प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसी को ये निगेटिव साइन डिनोट्स करता है। ठीक है, देखिए नंबर 3 पे क्या है हमारा, शियर मॉडुलस क्या होता है? शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं नीटा से, जो कि हमारा रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो है। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए शियरिंग स्ट्रेन क्या है हमारा? थीटा है, जो कि हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? नीटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया थीटा। फोर्स अपॉन एरिया थीटा, ये हमारा शियरिंग मॉडुलस हो गया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइजन्स रेशियो, जो कि हमारा इलास्टिसिटी का 4th पार्ट है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी अलोंग वन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जब हम किसी बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब बॉडी में जो चेंज आता है, बॉडी एक्सपेंड्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट द सेम टाइम इट आल्सो कॉन्टैक्ट अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर जो उसकी बॉडी पे जो एक्सटेंड होगा, वो जो बॉडी फैलाव करेगी, एक्सटेंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की तरफ जब बढ़ेगी तो जो उस पर जो सेम टाइम, एक ही टाइम पे, तो जो कांटेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, उसी को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है इसमें हमारा? चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, जो कि हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या बताया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, जो कि हमारा किसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग लग रहा है। ठीक है, देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है हमारा? डेल्टा डी अपॉन डी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारी क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग ही लग रहा है, ये भी डायरेक्शन का, डिस्टेंस का। ठीक है, अब देखिए पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, वही होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो। देखिए सिग्मा इज इक्वल्स टू, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डी, लेटरल स्ट्रेन क्या है हमारा? डेल्टा डी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं? सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डी एल अपॉन डेल्टा डी एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल डी। ठीक है, ये हमारा सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डी एल अपॉन डेल्टा एल डी। ठीक है, ये हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है। निगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? निगेटिव साइन मेजर्स द डायरेक्शन। ओके, so thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.